विजयादशमी पर भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण का अंत कर राम राज्य की स्थापना की थी। इस राम राज्य में सबके पास समान अधिकार और बुराइयों से लड़ने की ताकत है, तभी तो कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा राम है। बहरहाल आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं आयर नदी की। मानसून ने 75 करोड़ के कामों का पानी बहा दिया है, लेकिन नेताओं और अफसरों के शर्म का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आयर नदी में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। ठेकेदारों को टास्क दिया गया है कि भाई साहब और अफसरों व दानदाताओं के दौरे से पहले एक बार फिर से आयर के कामों को चमकाना है। वैसे पिछले लगभग 1.5 महीने से जब से पानी में विनाशलीला दिखाई दी है, एक भी नेता या अफसर यहाँ नहीं फटका है। हमने जब आयर नदी में श्मशान से सटे हुए सीपीएस स्कूल वाले छोर पर एक बार फिर नदी का जायजा लिया तो देखा कि वहाँ काम धड़ल्ले से चल रहा है। ठेकेदार के माथे पर बल पड़ रहे हैं। नदी में फटाफट एक छोर पर रेती सीमेंट से चुनाई हो रही है और डोली बनाई जा रही है। जगह जगह घास की कटिंग हो रही है। गड्ढों की विनाशलीला को छिपाने के लिए भराव का इंतजाम हो रहा है। वहाँ मौजूद ठेकेदार से बात की तो उसने कहा कि पत्थरों पर क्लिप लगानी बाकी रह गई थी, इसलिए नदी के बहाव में बह गए। जहां पर गार्डन बनाया था वहां से घास आगे बहकर चली गई। ठेकेदार ने ऑफ कैमरा बताया कि यहां पर 5-5 साल के ठेका दिया गया है। अभी जो काम चल रहा है वह 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जो घास लगा रहे हैं वो दिल्ली नोएडा से आ रही है। ठेकेदार पर इस बात का प्रेशर है कि कुछ भी हो, पुलों की तरफ से नदी में दाएं और बाएं दिखने वाले छोर को चमका कर रखना है। उसके बाद चाहे जो हाल हो। अब सवाल यह उठता है कि यह काम क्या जनता के पैसों से हो रहा है? जो कुछ बह गया उसकी कीमत क्या थी? इसका अनुमान क्या कोई लगाएगा भी या नहीं? जनता देखती रहेगी और नेता जब चाहे उसको सब्ज-बाग दिखाते रहेंगे। अभी जो काम हो रहा है वो भी लाखों का है, उसका क्या हिसाब किताब है? क्या बड़ी बड़ी सुधार की बातें करने वाले हमारे जन प्रतिनिधि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से यह पूछने की जहमत उठा पाएंगे? यदि नहीं तो फिर कहा जाएगा कि सब तरफ मिलीभगत का खेल चल रहा है। आयर नदी की सुंदरता हमारे आंखों की सुंदरता में नहीं, बल्कि उसे नदी जैसा कलकल बहते देने के आनंद में है। नदी को स्विमिंग पूल जैसा लुक देने वालों का एक्सपोज होना जरूरी है, ताकि वे कहीं और किसी नदी में ऐसा ही प्लान बनाकर जनता को खुलेआम नहीं लूट सके। आज विजयादशमी है और कहा जाता है कि बुरे विचारों का हर हाल में अंत होता है व जीत हमेशा सच्चाई की होती है। उम्मीद है मां समान आयर नदी के साथ हो रहे दुराचारों का भी जरूर अंत होगा व सत्य की विजय होगी।